जी वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और भाई इस वक्त हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज इसलिए भी नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में भी ईद की ट्रांसमिशंस हों, कोई भी स्पेशल प्रोग्राम्स हों, ही इज एन अथॉरिटी इन ए सब्जेक्ट। फिल्म की जब भी बात होती है तो मेरे ख्याल में टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता इनकी पर्सनालिटी के बगैर। सैयद नूर साहब हमारे मेहमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है आपके? ठीक है। मुझे जब भी हंसना होता है कह के लगाने होते हैं मैं आपके प्रोग्राम में वाकई में शाह जी इससे पहले कि हम इनसे बात करें छोटा सा पैकेज देखते हैं इनके हवाले से, उसके बाद वापस आके बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। 21 फरवरी 1951 में पैदा होने वाले सैयद नूर, जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तिदा एस सुलेमान के असिस्टेंट की हैसियत से 70 की दहाई में की। राइटर की हैसियत से अपनी पहली फिल्म सोसाइटी गर्ल लिखी। अब तक सैयद नूर 400 से ज़ायद फिल्म्स, स्क्रीन प्लेस और कहानियाँ लिख चुके हैं। बहैसियत डायरेक्टर सैयद नूर ने पहली फिल्म कसम रिलीज की, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जिंदगी की नई लहर दौड़ा दी। चूड़ियाँ, झूमर, मजाजन, दीवाने तेरे प्यार के, घूंघट, हवाएं, जीवा और सरगम जैसी फिल्म से फिल्मी शायकीन से दाद हासिल की। आइए मिलते हैं सैयद नूर से। मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा। जी पैकेज आपने देख लिया। भाई गुरुजी हमारे साथ मौजूद है और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जितनी इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, मैं कहती हूँ बेतहाशा, सुपर डुपर। एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने। हाँ बहुत, हमेशा शाह जी का जब भी नाम आता है ये होता है कि कोई नया टैलेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन मैं वो तो है और आप मुझे रोक रहे हैं ना सुंबल के लिए। शाह जी ये फिल्म और बच्चों वाली जब शुरू करें ना उसमें इसको अच्छा ले बड़ों की फिल्म। अच्छा शाह जी के इतने इंटरव्यूज आप देख चुके होंगे अब तक, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद अब भी आपको ना पता हो इनके हवाले से। जैसा कि एक बात मैं इनसे भी डिस्कस कर रहा था, शाह जी ने बैचलर्स किया जर्नलिज्म में दयाल सिंह कॉलेज से, दयाल सिंह कॉलेज, और उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट अपने करियर का आगाज किया। 70s की बात है। एक्चुअली जर्नलिज्म जो है ना वो जाके मास्टर करना पड़ती है, लेकिन मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कोस्ताना दयाल सिंह कॉलेज में, तो हालात ऐसे थे फारूक के फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मैं साथ ही अखबार था कोहिस्तान अखबार जो है ये दयाल सिंह कॉलेज के साथ ही थोड़ा सा आगे जो है ना रतन सिनेमा जो है उसके साथ उसकी बिल्डिंग थी। तो कोहिस्तान अखबार उस वक्त का टॉप अखबार था और जंग कराची और पंजाब में कोहिस्तान अखबार। जिसके बाद फिर कोहिस्तान जब बंद हुआ तो उसके जो सहाफ़ी हजरात थे, आज भी बहुत बड़े नाम है वो, उन्होंने जाके फिर मशरिक निकाला था, मशरिक फिर निकला। अच्छा। नवावक तो था ही, और उसके बाद फिर जंग बहुत बाद में फिर। तो शोबिस कवर करते थे नहीं, मैं जनरल आर्टिकल लिखा करता था। अच्छा। और नसीम हिजाजी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो उसके एडिटर थे। और मैंने सबसे पहले तो एक फूल पे एक आर्टिकल लिखा बच्चों के लिए, तो मुझे उन्होंने बुलाया नसीम हिजाजी साहब ने। जब मैं आया तो कहने लगे तुमने ये बड़ा अच्छा थॉट लिखा है और तुम में ये लिखने की सलाहियत है और तुम इसको कंटिन्यू करना। अच्छा। उसको रोकना नहीं। ये मेरे लिए आज भी मुझे वो उनकी वो बाज़गश्त जो है
मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी लेकिन बातें। लिखने का बचपन से था आपको? बचपन से मुझे शौक था, फिर कॉलेज के मैगजीन में भी लिखा करता था थोड़ा बहुत। हाँ। कहानियाँ, स्टोरीज। तो वो जब फिर कोहिस्तान अखबार बंद हो गया, भट्टू साहब जब आए, भट्ट साहब का ज़माना था, तो बैन लग गया उस पर। तो बड़ा मशहूर एक वाक़या हुआ था कि जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने पकौड़े लगा लिए थे सड़क के ऊपर। आप कि भी शामिल थे? हम क्या कर, हम सब पिछली सफ़ों में हम भी थे, अगली सफ़ों में बड़े बड़े उस वक्त के लीडरान हो गए। सही। तो उस वक्त फिर मेरी मुलाकात जावेद फाजिल साहब से हुई, जो उस वक्त असिस्ट कर रहे थे सुलेमान साहब को। उसी एहतजाज के दौरान? हाँ, उसी एहतजाज में। तो सुलेमान साहब को असिस्ट कर रहे थे वो। ओके, तो वो वहाँ पे एहतजाज में क्या तो कर रहे थे? नहीं, वहाँ नहीं, मेरी कहीं और मुलाकात थी, वक्त वही था, ईरा वो था। सही। हाँ। तो मैंने कहा चलो मैं फिल्म में आ, उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल काम है भाई ये फिल्म। जावेद फाजिल साहब। हाँ, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं करूँगा, मैं आपके साथ असिस्ट करूँगा सुलेमान साहब को। वो मुझे ले गए सुलेमान साहब के पास। तो सुलू भाई बड़े इंसान, बड़े डायरेक्टर, बड़ा खानदान, इंस्टीट्यूशन में, मतलब उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया मेरे आने पे। और उन्होंने शुरू होगी, उस वक्त बन रही थी मोहब्बत तेरी सूरत मेरी आंखें। मतलब एज अ राइटर उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया? नॉट एज अ राइटर, एज 7th असिस्टेंट। तनख्वाह कोई नहीं थी। अच्छा, हाँ, कोई तनख्वाह नहीं। में 7th असिस्टेंट होगा तो तनख्वाह मिलेगी? नहीं, मतलब कुछ सब कोई सैलरी नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपने पल्ले से जाना है, अपने पल्ले से आना है। और मैं फर्श साफ करना, अच्छा, सोफे साफ करना, गद्दी ठीक नहीं है, कुशन, तो उसको ठीक कर देना हमारी ड्यूटी थी, है नहीं। और पीछे देखना कि कोई गुजर के ना जाए, नहीं रोके हुए हैं कोई। चलिए, काम किया हुआ आपने? ऑफ कोर्स। अच्छा। हाँ, उसके बाद सेट लग रहा है, तो सेट पे बैठे में कील दे रहे हैं, हाँ जी, फट्टे उठा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। तो तमाम शोबों से गुजरने के बाद जाके फिर मेरी बारी आई, जब जावेद फाजिल साहब डायरेक्टर हो गए, मैं चीफ असिस्टेंट हो गया। जावेद फाजिल साहब? हाँ, उनको एक फिल्म मिल गई मैडम दीबा की, मेरे जीवन साथी। ओके। और वहीद मुराद साहब उसके हीरो थे, और दीबा मैडम जो थी वो उनकी हीरोइन थी और प्रोड्यूसर भी थी। तो फिर वो छोड़ गए सुलू भाई को, और मैं चीफ असिस्टेंट हो गया। तो वो जो मुझसे पहले 6 थे वो भाग गए। अच्छा। वो इतना टफ काम था, वो सारे भाग गए। मैं जंप करके, वैल्यू बढ़ गई, फर्स्ट असिस्टेंट वही ना, मैं जंप करके मैं फर्स्ट असिस्टेंट। लेकिन आप शादी आपने ऐसा किया, आप पे भी सख्ती आई होगी, तो आपने क्यों मतलब बर्दाश्त? मुझे मेरा पैशन था, मेरा पैशन था। और मैं बताऊं फारूक, मैं ये शाहनूर स्टूडियो, मैं मिकलोर रोड पे रहता था, और शाहनूर स्टूडियो एक बस चला करती थी जो 10 बजे के बाद आखिरी राउंड होता था उसका, रात 10 बजे। ये मैं 71 की बात कर रहा हूँ। और ये स्टूडियोज के पीछे सारे, ये 1600 एकड़ नहीं बना था, अल्लामा इकबाल टाउन नहीं बना हुआ था, इसके पीछे खेत थे सारे, और यतीम खाने पे थोड़ी सी आबादी थी, फिर आगे। तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार, एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे जेब में कोई पैसा नहीं है, बस आके चली गई है, और कोई रिक्शा भी नहीं होता था, और ये वैगन्स वगैरह तो चलती नहीं थी। अब पैदल मार्च होता था। अब मैं अकेला, यंग था बहुत, और मैं डरता भी था, भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं, रात 2 बजे हम जा रहे हैं, यतीम खाने पे थोड़े से लोग आए, सांस लिया, फिर आगे बढ़े, फिर जनाब वो नवा कोट का वो आता था, समनाबाद का, फिर वहाँ थोड़ी देर रुके, फिर वहाँ से निकले, फिर चबुची रुके, चबुची से रुकने के बाद फिर सेक्रेटेरिएट में रुके, वहाँ वो था वो सारा, वहाँ से फिर होते हुए हाल रोड से फिर मिकलोर, मतलब तकरीबन 1.5-2 घंटे लगते। 2 घंटे। और इस तमाम रास्ते पे सुंबल मैं ख्वाब बुना करता था। इसी दौरान जब मुझे 4 साल हो गए असिस्ट करते हुए, 5 साल, तो मैं ऐसी ही एक कहानी बुन रहा था, तो मेरी मुलाकात एक प्रोड्यूसर थे उनके, जो संगीता की जो मदर थी, उनके साथ मिलके फिल्म बना रहे थे। अच्छा। तो मुझे मार्शल कहते थे, वो आज़म जेरानी साहब उनका नाम था। तो मुझे कहने लगे, ये तुम क्या लिखते रहते हो? मैंने कहा जी मैं कहानी लिख रहा हूँ, कभी मैं डायरेक्टर बना तो मैं फिल्म बनाऊंगा, कभी मैं डायरेक्टर बना तो क्या कहानी मुझे बताओ। मैंने थोड़ी सी बताई, उन्होंने कहा बैठो गाड़ी में। मुझे गाड़ी में बिठा के वो उसके संगीता मैडम की मदर के पास ले गए, मेहताब बानो जी, मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका। उनका ऐसे बढ़िया, इसके बाद बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, सुने आप। मैंने कहानी, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, हम फौरन इसको शुरू करते हैं। स्टोरी क्या थी? स्टोरी सोसाइटी गर्ल, ओके, मेरी पहली फिल्म। ठीक। वो फिर उसकी एक लंबी स्टोरी है, पहले कोई और डायरेक्टर था, फिर कोई और हुआ, फिर संगीता किस तरह आई, उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था। मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, क्योंकि मेरी बेसिक लाइन डायरेक्शन थी, तो मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता था। तो मैंने अपने पूरे वो चाव उसमें पूरे किए, सोसाइटी गर्ल में जो मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन फिल्म हिट हो गई, तुम
मुझे राइटर बना दिया गया। फिर उस वक्त के फारूक जितने भी बड़े डायरेक्टर थे सबका मैं राइटर था। मैंने एक फिल्म लिखी साइमा। उस जमाने में साइमा ही, मतलब साइमा नाम में कोई मेरे ख्याल में आप साइमा जी को हाँ। जानते भी नहीं होंगे। ये पीछा हो रहा था। शाजी अल्लाह मियाँ कुछ कर रहा मिलन था। होना था बस फ्यूचर में जाके, ये पता था। साइमा फिल्म लिखी, उसमें पहली बार नहीं, उससे पहले शायद किया था, लेकिन इसमें ट्राई एंगल था। शबनम भाभी सेंटर में थी, एक तरफ नदीम साहब और एक तरफ वहीद मुराद साहब। सही सही। ये ट्राई एंगल स्टोरी थी वो। और प्रोड्यूसर वहीद मुराद साहब थे? नहीं, उसके प्रोड्यूसर थे अताब बुज़दार साहब और डायरेक्टर जावेद फाज़ल साहब थे। अच्छा। ये जावेद फाज़ल साहब की पहली फिल्म जो रिलीज हुई है एज डायरेक्टर। ओके ओके सही। वो सुपर हिट हुई थी। साइमा नहीं, बिल्कुल उसका नाम था। जावेद साहब इज जीनियस पर्सन। खैर, तो वो उसमें दोस्तियां और क्रिकेट खेलना और ये और वो फलाना। तो एक दिन मुझे वैसा कह रहा यार पैकअप के बाद तुमने मेरे साथ जाना, मुझे तुमसे कोई काम है। मैं कहा अच्छा क्या काम। पैकअप हुई तो कहें बैठो गाड़ी में। मुझे गाड़ी में बिठा के गुलबर्ग ले आया अपने घर। कहते मैं तुम्हें एक स्क्रीन प्ले सुनाना चाहता हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे उन्होंने एक कहानी सुनाई, अच्छी कहानी थी लेकिन स्क्रीन प्ले लूज था और कोई कहना तुमने ये लिखना है। मैंने कहा ओके सर कोई बात नहीं। स्टोरी लाइन अच्छी थी लेकिन स्क्रीन प्ले लूज था और वो प्रॉपर स्क्रिप्ट भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है जी मैं इसको लिखूंगा। कहने लगे यार पैसे कितने लोगे? मैंने कहा क्या आपसे क्या पैसे लेते? अच्छा ऐसा है मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूँ। मैंने तो हकीकत से मैंने लेने नहीं थे उनसे। तो मैंने कहा नहीं। अब मैं उनकी बात बताने लगा आपको बड़ी जबरदस्त। मैंने कहा जी 5,000 तो सर वो मैंने आपसे मांगे नहीं पैसे, मुझे आप पैसे मत दें। सॉरी आपको काटना पड़े, एक छोटी सी न्यूज ब्रेक है, बहुत छोटी सी, बड़ा मजा आ रहा है। यहीं से कायम रखना है। खदीजा साहब आपने कहीं नहीं जाना, यहीं से बात 5,000 से शुरू करेंगे। स्टे ट्यून पे जागो दुनिया। जागो